हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज टेक डी स्टडी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर बीएमएस का सेमेस्टर 2 मैथ्स लेसन, जिसमें हम कवर करेंगे मैट्रिसेस पार्ट 1। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। ओके, देखो ये जो लेसन है ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में मैथ्स के स्टूडेंट्स को हो गया है, तो 12th वाले तो थोड़ा इजी फाइंड करेंगे, बट जिनका एसपी था उनके लिए इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। तो अपन डिफिकल्ट को इजी करेंगे क्योंकि अपना काम है डिफिकल्ट को इजी करना। तो पहले अपन टॉपिक के नाम से खेलते हैं, मैट्राइसेस। मैट मतलब चटाई, मैट मीन्स चटाई सर, ये तो सिंपल सी बात है। एंड राइस, चावल, चावल या चावल। तो मैट्राइसिस का मतलब चटाई चावल, चटाई चावल, चटाई में चावल इज मैट्राइसिस। ऐसा कैसा है सर? यस, चटाई का शेप अगर आपने देखा रहेगा तो ऐसा ही कुछ रहता है, सबका अलग अलग शेप रहता है, मोस्टली ऐसे ही रहता है। एंड ऐसे 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 लाइंस रहते हैं, ऐसे लाइंस रहते हैं, छोटे छोटे रहते हैं ना, फॉर्मिंग तो ऐसा ही रहता है चटाई का। तो ये अपना मैट्राइसिस का फॉर्म है। This is standard form of matrices, which is always denoted by the capital letter. A B C D F G H I J K L M N O P, A कुछ भी, सिर्फ I को छोड़ के। I is something different. उसके अलावा कोई भी आप कैपिटल लेटर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा A इज अ मैट्राइसिस, तो ये जो बॉक्स है इसे मैट्रिक्स का बॉक्स कहते हैं। पूरा नहीं बनाना चटाई, इतना ही चटाई बनेगा, ठीक है। और इसके अंदर जो छोटे छोटे स्पेसेस है, जैसे एलिमेंट्स है A B C D E F G H I, सब स्मॉल एलिमेंट्स, कैपिटल लेटर नहीं। कैपिटल बाहर होता है, अंदर सारे स्मॉल एलिमेंट्स होते हैं, तो इसे कहते हैं एलिमेंट्स, ठीक है, समझ में आया? इसे आप कहते हो एलिमेंट्स। इस फॉर्म को कहते हैं मैट्राइसेस का फॉर्म। दिस इज मैट्राइसेस फॉर्म। इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे, 3 रो है, रो 1, रो 2 एंड रो 3, and column 1, column 2, column 3. Therefore, the order of a matrix is, पहला रो कितना है? 3, कॉलम कितना है? तो इट इज अ मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर 3 into 3। समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं एंड जस्ट लेट मी नो। 1 2 3 4 5 6, लेट मी नो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कितना? वेरी गुड, 2 रो है 2 और कॉलम है 3, 2 into 3। चलिए ठीक है, और एक ले लेता हूं, बताइए कितना? 3 into 2। ये बेसिक कंफ्यूजन जो होता है, पहला रो लिखने का बाद में कॉलम लिखने का। मैट्रिक्स का ऑर्डर R into C, रो into कॉलम है। होप इतना सबको क्लियर है? पक्का 100%। चलिए फिर बढ़ेंगे आगे। पहला मैट्रिक्स के टाइप समझेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए लिख रहा हूं मैं, A B C, मैंने मैट्रिक्स लिखा। इसमें सिर्फ एक ही रो दिख रहा है, कॉलम्स तो 3 दिख रहे हैं, बट रो कितना दिख रहा है? एक ही दिख रहा है। समझ में आया? अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने भी होंगे चलेगा, लेकिन रो कितना होना चाहिए? एक। ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। समझ में आया क्या? अ मैट्रिक्स हैविंग 1 रो एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉलम्स is said to be what? A row matrix. समझ में आया क्या? Let me know the order. 1 into 3। समझ में आया क्या? क्लियर? चलिए रो मैट्रिक्स तो हो गया। इसमें रो कितने? 3, बट कॉलम कितना है? वेरी गुड। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोज, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। समझ में आया क्या? क्लियर? ये सारे डेफिनेशंस हैं।
ये आपको याद रखने है। अभी मैं तो सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, सिंपल भाषा में, कोई इसका कोई ऑथर नहीं जिसने डेफिनेशन दिया है, आपको बेसिक समझ में आना चाहिए रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, रो मैट्रिक्स मतलब सिंगल रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब सिंगल कॉलम। रो में रो एक ही होगा, कॉलम अनगिनत होंगे, कॉलम में कॉलम एक होगा, रो अनगिनत होंगे। अब इनका कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। कितना रो, कॉलम कितना? यस, व्हेन रो इज इक्वल्स टू कॉलम, व्हेन रो इज इक्वल्स टू कॉलम, सच मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर के शेप में ना, स्क्वायर में सब साइड सेम होता है, इधर रो और कॉलम सेम है, तो ये स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया? जब एक मैट्रिक्स का रो और कॉलम सेम होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, चलो। लेट मी नो द ऑर्डर। 3 into 3. When row is equals to column, such matrix is said to be square matrix. समझ में आया क्या? ठीक है, चलिए अब आपके साथ थोड़ा सा खेला जाए, थोड़ा सा खेलना जरूरी है। यू विल सी मी द आंसर। बताइए कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। लगा मेरे को आप लोग का जवाब यही आएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। लगा नहीं, गलत, दिस इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। अरे सर ऐसा कैसा, रो और कॉलम तो सेम है, सेम है? नहीं, इट इज नॉट अ स्क्वायर मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल मैट्रिक्स। अरे सर ये क्या बात हो गई सर, अभी आप अलग पढ़ाते, अभी कुछ। अरे वेरी गुड, यू आर वेलकम, वेरी गुड, हैव अ सीट फास्ट। थोड़ा आराम से, उधर कैमरा लगा हुआ है, ठीक है? हैव अ सीट एंड बी ऑन टाइम, वेरी गुड। चलिए, बहुत कुछ मिस हो गया बट कंटिन्यू कर, वापस एक बार जरा ध्यान देते हैं। अभी व्हाट इज योर नेम? अमन, प्रेम, मिशेल, श्लोक, देवांशु से अपना एब्सेंट है। घर पे क्या बुलाते हैं आपको? अमन ही बुलाते, प्यार से क्या बुलाते? अम्मू, वेरी गुड। हाँ, बकी, तेरे को तो कुछ बुलाते ही नहीं है। नॉर्मल, श्लोक, बच्चू, यस। इसका मतलब है कि मेरा नाम अमन है, मेरा नाम प्रेम है, मेरा नाम जो भी है, पेट नेम तो रहेगा ही, रहता ही है। तो जिसको मेरा पेट नेम मालूम है, क्या वो मुझे ओरिजिनल नाम से बुलाएगा? नहीं बुलाएगा। दिमाग में बैठा मैंने क्या बोला? तो वैसे ही स्क्वायर मैट्रिक्स एक नाम है जो उसका ओरिजिनल नाम है, लेकिन अगर स्क्वायर मैट्रिक्स का पेट नेम मालूम पड़ जाएगा तो क्या आप उसे स्क्वायर मैट्रिक्स बोलोगे? नहीं बोलोगे ना। वैसे ही यहां पे भी, मुझे पहले स्क्वायर ही लग रहा था, लेकिन बोलो अगर इसका कोई पेट नेम है तो अब इसे स्क्वायर बुलाओगे क्या? नहीं, अब इसे क्या बुलाओगे? जो पेट नेम है वो बुलाओगे। तो इसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर नहीं, इसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाई डायगोनल मैट्रिक्स? बिकॉज इस मैट्रिक्स के डायगोनल में कुछ तो है और नॉन डायगोनल इज जीरो। आई होप डायगोनल पता है कैसे होता है। तो यहां पे डायगोनल में कुछ तो है भाई, डायगोनल में है। अब वो नंबर्स हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट नॉन डायगोनल क्या है? जीरो है। क्लियर? समझ में आया? तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स, बिकॉज यहाँ पे 2 into 2 है तो आपको लग गया भाई ये तो स्क्वायर ही होने वाला है, तो अपना डेफिनेशन भी स्टार्ट ऐसे ही होता है। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे अगर इसका नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो है। ठीक है, समझ में आया डेफिनेशन? नॉन डायगोनल जीरो। चलो और एक एग्जांपल ले लेता हूं इसी का ही। बताओ, डायगोनल में नंबर है, नॉन डायगोनल सारे जीरो है, कौन सा मैट्रिक्स है ये? डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट इज एन ऑर्डर? 3 by 3, 3 रो 3 कॉलम्स, पहले रो और फिर कॉलम। ठीक है, वो इतना सबको क्लियर है? ओके, नो प्रॉब्लम, इसे हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। थोड़ा सा और खेलने का मन कर रहा है मुझे, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूं। बोलो।
डायगोनल, क्या बात है, 2/2, हम ऑर्डर 2/2, बेटा खुश हो जा बेटा, ले लिख दे। मैंने टाइप पूछा कौन सा, डायगोनल 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 डायगोनल। अभी तो सर आपने पढ़ा है क्या इसमें ट्विस्ट, मैंने कहा नहीं डायगोनल है ही नहीं है। अरे सर, और एक पेट नेम, यस इसका और एक पेट नेम। अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डायगोनल में कुछ भी है बट यहाँ पे सेम नंबर्स है, ये फर्क है। समझ में आया? वापस से इसे डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं स्केलार मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? स्केलार मैट्रिक्स। लगता डायगोनल जैसा ही है, द ओनली डिफरेंस इज यहां पे डायगोनल में एलिमेंट सेम होंगे। क्लियर है क्या? तो अब इसका डेफिनेशन स्टार्ट होगा। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, पहले तो स्क्वायर है, हाँ जी स्क्वायर है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलार मैट्रिक्स इफ नॉन डायगोनल्स आर जीरो एंड डायगोनल्स हैव सेम एलिमेंट्स। ठीक है, ओके ठीक है, और एक एग्जांपल इसी का ले लेता हूं। ऑर्डर 3 × 3, डायगोनल्स में नंबर्स है, नॉन डायगोनल जीरो है। कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्केलार मैट्रिक्स। वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्केलार मीन्स सेम, स्केलार का मतलब सेम होता है। यस वेरी गुड, क्लियर। और खेलने का मन कर रहा है मेरे को, चलिए ठीक है। कौन सा मैट्रिक्स? क्या बात है, वेरी गुड, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस। बोल, स्केलार 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 स्केलार। हाँ जो मैंने आई लिखा है, बस लिखा है, बट मैंने तो टाइप पूछा ना, वो आई के बारे में बाद में बता दूंगा। बाकी कौन सा टाइप है वो पूछा मैंने, स्केलर। एग्री सब लोग? फिर गलत, ऑर्डर 2 × 2 ही है। बट इसमें उसमें फर्क क्या सर? सेम तो आपने अभी बताया तो सेम रहेगा तो स्केलर। मैंने कहा सबर, अगर यहां पे सेम नंबर्स है तो यहां पे भी सेम नंबर, बट यहां पे है 1, यहां पे 1 के अलावा कुछ भी सेम रहेगा। जब 1 आ जाएगा तो वो स्केलर नहीं रहेगा, 1 आ जाएगा तो इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं या तो यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर आई, एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर मैट्रिक्स। जिधर भी आपको कैपिटल लेटर आई दिख गया ना, उधर ऐसा मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। उसके डायगोनल में 1 1 लिखना है और नॉन डायगोनल में 0 लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला 3i, अरे सर 3i, 3 तो माने में, i मतलब 1 0 0 1, क्योंकि i के बाजू में ऐसा 2 लिखा रहेगा। 2 मतलब ऑर्डर 2 वाला, 2 रो 2 कॉलम। अगर इधर ऐसा आ गया i3 मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऑर्डर 3/3। इट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई आइडेंटिटी या यूनिट मतलब 1, डायगोनल में 1 होता है। ठीक है, समझ में आ गया? पक्का समझा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, क्लियर? तो यहाँ पे स्क्वायर के 3 टाइप करवाया मैंने, या तो वो डायगोनल होगा, या तो वो स्केलर होगा, या तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। बाकी सब कोई भी अल्फाबेट यूज कर सकते हो, आइडेंटिटी के लिए हमेशा आई यूज करने का। इसके लिए मैंने आई को छोड़ के बाकी सब चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। होपफुली यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, चलिए ठीक है, कोई नहीं। एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं। कौन सा मैट्रिक्स? कौन सा मैट्रिक्स? अरे अभी देख के इतना क्यों दिल पे ले रहे? कौन सा मैट्रिक्स? जब कुछ नहीं मालूम है तो आप क्या बोलोगे? स्क्वायर। वो तो अपने को मालूम ना भाई, तेरा पेट नेम नहीं मालूम मतलब तेरा ओरिजिनल नाम मालूम है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा ही है ना, तो भाई मैं इसे स्क्वायर ही कह रहा हूँ। लेकिन अब थोड़ा सा इसके अंदर कोई भी मैट्रिक्स का पहचान, आइडेंटिटी कैसे होता है, तो मेक अ डायगोनल। डायगोनल बना दो पहले, बना दिया, ठीक है। क्या बन गया? ट्राइंगल बन गया, है नहीं? ठीक है, ऊपर ट्राइंगल नीचे ट्राइंगल,
ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल, ऊपर ट्रायंगल नीचे ट्रायंगल, थोड़ा सा इसको इंग्लिश में होता है, अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल अपर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ऊपर है तो नीचे का ट्रायंगल 0 होना चाहिए, लोअर ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल नीचे बनना चाहिए, ऊपर का ट्रायंगल 0 होना चाहिए। इस केस में ऊपर का ट्रायंगल 0 है तो इसे हम लोग कौन सा ट्रायंगल कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यस, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं, इसका नाम पड़ जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ में आया? और इसे हम कहेंगे अपर ट्रायंगल, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल तो ऊपर बन रहा है। समझ में आया? डोंट वरी बेटा, पूरा दिमाग में सेट होएगा, उसके बाद ही वाइंड अप होएगा। अपर ट्रायंगल लोअर ट्रायंगल, अपर ट्रायंगल मतलब ट्रायंगल ऊपर बन रहा है तो नीचे का ट्रायंगल क्या रहना चाहिए, 0। लोअर ट्रायंगल, ट्रायंगल नीचे बन रहा है, ऊपर का ट्रायंगल क्या होना चाहिए, 0। सर नहीं समझा सर, कोई नहीं, और एक एग्जांपल, 1 2 3 0 5 6 0 0 8, और एक एग्जांपल, b इज इक्वल्स टू 1 0 0 5 8 0 6 7 9। डायगोनल बना दो, बना दिया। अब ट्रायंगल बना दो, बन गया। डायगोनल बना दो, बन गया। अब देखो, ऊपर का ट्रायंगल में क्या होता है, नंबर्स होते हैं, और नीचे के ट्रायंगल में, नीचे के ट्रायंगल में नीचे में नंबर चाहिए, ऊपर क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो लोअर ट्रायंगल का मतलब है क्या, लोअर ट्रायंगल का मतलब होता है कि ट्रायंगल नीचे है तो ऊपर का वैल्यू क्या रहेगा, 0। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, सेम चीज, ये लोअर ट्रायंगल और ये अपर ट्रायंगल। इले ट्रायंगल नीचे बन रहा है तो ऊपर का 0 रहता है, ट्रायंगल ऊपर बन रहा है तो नीचे का वैल्यू 0 चाहिए। समझ में आ गया? समझा? अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर क्लियर? कितने टाइप्स हुए अब तक, रो, कॉलम, स्क्वायर। स्क्वायर के 3 टाइप, डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी, अपर ट्रायंगल, लोअर ट्रायंगल। समझ में आया क्या? ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स के ही टाइप है। मतलब अगर आप ये पहले चेक करोगे, अगर ये कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता है, ना तो वो डायगोनल है ना तो वो स्केलर है, क्योंकि अगर वो डायगोनल नहीं है तो वो स्केलर भी नहीं रहेगा, वो आइडेंटिटी भी नहीं रहेगा। क्यों? उसका रीजन ये है कि आप डायगोनल या स्केलर या आइडेंटिटी में चेक करो, नॉन डायगोनल हमेशा 0 रहते हैं। जब वो डायगोनल नहीं बन सकता तो वो तीनों में से कुछ भी नहीं बन सकता है। समझ में आया? एंड ट्रायंगल के अंदर क्या सीन है, ट्रायंगल के अंदर भाई ऊपर 0 होना चाहिए, नीचे का ट्रायंगल या तो नीचे 0 होना चाहिए, तभी तभी अपर और लोअर हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है तो भाई साहब तेरे को मैं स्केलर नाम से, सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से ही जानता हूँ, तेरा फिर पेट ने मुझे मालूम नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्लियर? पक्का? ये सब आपका फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैक्सिमम थियरी रिलेटेड, बट ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ठीक है। अब और एक ले लेता हूँ, ए मैट्रिक्स। चलिए बताइए, बताइए। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्यों? डायगोनल तो है नहीं तो तीनों नहीं, ट्रायंगल ऊपर नीचे बन ही नहीं रहा है, तो ये मेरे लिए स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। मतलब वेरी गुड। अभी सर स्क्वायर ही तो है, बट मैं बोलूंगा नहीं, इट इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इट इज अ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज ट्रांसपोर्ट? इधर से उधर, है या नहीं? अब ट्रांसपोर्ट तो नहीं बोल सकते मैथ्स के अंदर, तो ट्रांसपोज बोलते हैं, पोजिंग करते हैं अपन। तो इधर ट्रांसपोज हो गया है, एक्चुअल में ट्रांसपोर्ट ही हुआ है। क्या ट्रांसपोर्ट हुआ है भैया? रो को ट्रांसपोर्ट कर दो कॉलम में, रो को ट्रांसपोर्ट कर दो कॉलम में। किया? जो रो था वो कॉलम बन गया, जो रो था वो कॉलम, और जो कॉलम था वो रो बन गया है। नहीं देखो, कॉलम था वो रो बन गया है, वो बनेगा ही। एंड इट इज डिनोटेड बाय डैश, ए डैश। मैट्रिक्स ए था तो ए का डैश। बात समझ में आया? तो एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने बी मैट्रिक्स लिया, ए बी सी 1 2
3। मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो बी डैश करूंगा मैं। जो रो है वो कॉलम में ए बी सी 1 2 3। अब देखो ये कॉलम था, रो बन गया, बना ना, ट्रांसपोर्ट हो गया। इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। समझ में आया क्या? पक्का समझा है? चलिए ठीक है। ये कोई टाइप नहीं था, मतलब स्क्वायर का टाइप नहीं था, ये बेसिक था, खुद के अपने अंदर ही है, ए का ट्रांसपोज। ठीक है। अब कौन सा मैट्रिक्स? स्क्वायर। हाँ जी, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ओनली। बट इफ वी टेक आउट अ डिटर्मिनेंट, अभी आपको टॉपिक है एक डिटर्मिनेंट करके, बट ये टॉपिक आपने 10th में भी किया है। डिटर्मिनेंट का मतलब होता है सिंपल भाषा में खतरा, डेंजर। डिटर्मिनेंट मीन्स डेंजर। एंड व्हाट इज साइन ऑफ डेंजर? ऐसा ही है। चलिए हम लोग इधर खतरा का साइन बना देते हैं, डेंजर। अब डेंजर रखोगे कि निकाल दोगे? सर निकाल ही देंगे ना सर, मेरा वेरी गुड। हम क्या करेंगे, इस डेंजर को निकाल देंगे, बोले तो माइनस कर देंगे। कैसे? क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा माइनस 3 2 जा विच इज इक्वल्स टू, अरे समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस। डिटर्मिनेंट का मतलब ये, आप लोग एक लेसन ही है पूरा डिटर्मिनेंट, उसके अंदर यही काम करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस, और कुछ भी काम नहीं है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और माइनस करके आंसर लेने का है। ठीक है, ये 2 इंटू 2 वैसा 3 इंटू 3 के लिए भी करेंगे, टेंशन कुछ भी नहीं है, सेम कर सकते हो। इसका आंसर क्या आया? 0। और एक मैट्रिक्स ले लेता हूं, डिटरमिनेंट निकालता हूं 12। पहला ये लाइन, फिर ये लाइन, हमेशा पहले ये नहीं बाद में ये नहीं, फर्स्ट ये साइड एंड देन दिस साइड। तो 12 माइनस 15, आंसर -3। दोनों में फर्क है, ऊपर आया है 0, नीचे आया है कोई भी एक नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी चलेगा, बराबर है। जब एक मैट्रिक्स का आंसर 0 आता है, जब एक मैट्रिक्स का आंसर 0 आता है, इसे आप कहते हो, क्या कहते हो? सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर व्हेन डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू 0 एंड इट इज non-singular matrix. A matrix is said to be, a square matrix is said to be non-singular matrix when determinant is not equals to 0. जब डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल्स टू 0 आता है, जब डिटर्मिनेंट का आंसर इक्वल टू 0 आता है, सिंगुलर मैट्रिक्स। जब डिटर्मिनेंट का आंसर नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है क्या? इतना टाइप क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखते हैं क्या है। दो मैट्रिक्स ले लेता हूं, 1 2 3 4। सेकेंड मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, 5 2 1 5। ये कौन सा मैट्रिक्स है? दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, 1 1। ठीक है, मैं कहता हूं मुझे a प्लस बी, a माइनस बी, b प्लस सी, a माइनस सी, a b, a सी, सब फाइंड, ए सी नहीं फाइंड करना है, ज्यादा हो गया, ये नहीं फाइंड करना है, इतना ही फाइंड करना है। मतलब मुझे दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है, दो मैट्रिक्स का सब्सट्रैक्शन करना है। चलिए पहले मैं ए बी से स्टार्ट करता हूं, ए प्लस बी। अब ए प्लस बी करने के लिए इंपॉर्टेंट बात है, क्या इनका रो और कॉलम इक्वल है? कितने रो कितने कॉलम? है ना, रो और कॉलम बराबर। ये पॉसिबल है, ए बी इज पॉसिबल, वाई? बिकॉज ए प्लस बी में रोज आर इक्वल, कॉलम्स आर इक्वल। जैसे यहाँ पे 1 2 3
4 5 2 1 5। जब भी एडिशन करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स प्लस या माइनस होता है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब एक एक जो पोजीशन है वही पोजीशन पे। 1 प्लस 5, 2 प्लस 2, 3 प्लस 1, 4 प्लस 5, दिस इज ए प्लस बी। माइनस होता तो भी ऐसे ही करते, समझ में? जैसे मेरे को सेकंड बी ए माइनस बी करने का है, तो ये मैट्रिक्स इधर ही लिख लेता हूं मैं, ए माइनस बी। 1 माइनस 5, माइनस साइन बीच में आएगा, 2 माइनस 2, 3 माइनस 1, 4 माइनस 5, डन विद द आंसर। अब मुझे बी प्लस सी करना है। क्या बी प्लस सी पॉसिबल है? इल्ले। वाई? Because rows and columns are not equal, therefore b plus c not equal या तो not possible। समझ में आया? रीजन, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर नॉट इक्वल। a माइनस सी नॉट पॉसिबल। लॉजिक क्लियर हो गया? एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे होता है क्लियर है? मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन इज डिफरेंट। मैंने मल्टीप्लीकेशन की बात नहीं किया, नॉर्मल। अब इसी केस के अंदर मैं बोलता हूं फाइंड 3a 2b 5c, ऐसा बोलता हूं तो ये पॉसिबल है? यस, दिस इज पॉसिबल। इसे कहते हैं स्केलार मल्टीप्लीकेशन। व्हाट इज स्केलार? एक नंबर से आपको मल्टीप्लाई प्लस जो भी करना है। तो 3a कैसे सॉल्व होगा? 3a सॉल्व होगा 3 इंटू ए क्या है? 1 2 3 4, दैट वुड गिव यू 3 6 9 12। समझा? इसे कहते हैं स्केलार मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लाई होगा डायरेक्टली, मैट्रिक्स नहीं, स्केलार। समझ में आ रहा है? क्योंकि दो टाइप के मल्टीप्लीकेशन है आपके सिलेबस में, एक है स्केलार मल्टीप्लीकेशन और एक है मैट्रिक्स मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। पहले अपन इतना करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद 2b। 2b का मतलब क्या है? 2 इंटू b। b का वैल्यू क्या है? 5 2 1 5, दैट वुड गिव यू 10 12 सॉरी 4 2 एंड 10। समझा? चलिए अब 5c निकालना है। 5c कैसे निकलेगा? 5 इंटू सी, 1 एंड 1 5 5। इधर ऑर्डर नहीं चेक करते अपन। समझ में आया? पक्का समझ में आया? 100% सबको? तो फिर और एक पार्ट की तरफ जाएंगे, एंड द लास्ट पार्ट फॉर द डे दैट वुड बी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। लास्ट पार्ट ये हो गया तो आपने आपका मैट्रिक्स का फर्स्ट टॉपिक खत्म कर दिया है। समझ करेंगे अपन, मैं नहीं बोल रहा हूं, मैंने सिर्फ ओवरव्यू दे दिया पूरे टॉपिक का। मैट्रिसेस 1 के अंदर इतना ही है। हम लोग सम्स जो भी दिया है, जैसा दिया वैसा टेक्स्ट बुक के सम्स को रेफर करेंगे, बट ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना जिसमें डिफिकल्ट पार्ट अभी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से एक्टिव रहना, थोड़ा भी पैसिव नहीं होना इसमें। दो मैट्रिक्स ले लेता हूं, मैट्रिक्स ए नंबर्स ही ले लेता हूं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। 1 2 3 4। मैट्रिक्स बी ले लिया मैंने, 1 2। एडिशन के टाइम पे इंपॉर्टेंट क्या था? जितना रो जितना कॉलम उतना दूसरे में भी होना चाहिए, बट इधर ऐसा नहीं दिख रहा है। मैं बोला फाइंड ए बी। क्या फाइंड करने बोला मैंने? ए इंटू बी फाइंड करने बोला है। तो ए इंटू बी कैसे? ए इंटू बी विल बी मैट्रिक्स ए। क्या है मैट्रिक्स? 1 2 3 4 इंटू बी लिखता 1 और 2। तो आप क्या करते? 1 1 जा 1 2, कंफ्यूज हो गए ना? हाँ, समझ में आया? तो अब जरा ध्यान से, जब भी कोई मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो हमको सिर्फ दो हीरो हीरोइन को याद रखने का है, एंड दे आर द लेजेंड बॉलीवुड के। कौन मालूम है? जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, शाहरुख एंड काजोल। कौन सी मूवी? DDLJ। और ये है मल्टीप्लीकेशन उसी पिक्चर का। शाहरुख एंड काजल जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? DDLJ, मतलब मेरा मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। शाहरुख काजल, शाहरुख रुक 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 रो, शाहरुख रुक 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 रो,
काजल का क कॉलम, काजल का क कॉलम। इसका मतलब जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, शाहरुख का रो काजल का कॉलम मिलके बनेगा DDLJ। वेरी इंपॉर्टेंट साइन, जरा ध्यान देना। शाहरुख का रो काजल का कॉलम मिलके बनेगा DDLJ। ये मिलके तो प्लस साइन दिख रहा है, मतलब ऐसा ही कुछ होने वाला है। ध्यान से, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, तो पहले मैट्रिक्स का क्या लेना है, दूसरे मैट्रिक्स का क्या लेना है, कॉलम। एंड ये मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब इस रो में जितने एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स है, उतने ही काजल में भी होने चाहिए। इधर कितने वैल्यूज है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके रो में जितने एलिमेंट्स है उसके कॉलम में इतने होने चाहिए। अगर इसके रो में 3 एलिमेंट है तो इधर कॉलम में भी 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। एलिमेंट्स, बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अब शाहरुख का रो लेना है, भाई ये रो लिया। काजल का कॉलम लेना है, ये लिया। शाहरुख का रो काजल का कॉलम मल्टीप्लाई नहीं प्लस करना है। तो देखो कैसे होगा। 1 इंटू 1 1 प्लस 2 इंटू 2 4, मल्टीप्लीकेशन हो गया। अगर इधर कॉलम और होता तो हम उतनी बार मल्टीप्लाई करते। एक ही कॉलम है, बॉक्स बंद कर दो। समझा? फिर से शाहरुख का रो लेने का, काजल का फिर से कॉलम लेने का, और ये कब तक कंटिन्यू होगा, जितना शाहरुख उतना काजल। समझ में आया? तो 3 इंटू 1 3 प्लस 4 इंटू 2 8, that would give you 5 and 11। डन, AB का आंसर। समझ में आया? थोड़ा सा और प्रोच चले जाते हैं। वेरी गुड। A 1 2 3 4 and B 5 2 3 9 5 8। चलिए, पहले मैट्रिक्स का मेरे को फाइंड करना है AB। AB के लिए पहला A लिखना पड़ेगा, फिर B लिखना पड़ेगा। A का वैल्यू है 1 2 3 4 5 2 3 9 5 8। शाहरुख रुक 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 रो काजल का कॉलम। अरे इधर कॉलम बहुत सारे दिख रहे, जितना कॉलम उतनी बार लिखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते क्या आएगा। शाहरुख 5 प्लस साइन, शाहरुख और एक है 18। डन। सर जी कॉलम और एक बार है प्लस, ठीक है, शाहरुख को फिर से मिलाते हैं उनसे। 1 2 जा 2 5 जा, अरे समझ रहा है सर, काजल और एक बार है, फिर से शाहरुख मिल जाएगा। 3 प्लस 16, काजल खत्म, बॉक्स खत्म। समझा? शाहरुख बदल गया, अब ये वाला शाहरुख आएगा। काजल बेचारी वही है, ठीक है, बट 3 काजल है। 3 5 जा प्लस 4 36, अरे समझा ना? क्लियर? काजल है, हाँ जी। 6 प्लस 20 9 प्लस 32, काजल खत्म, शाहरुख खत्म, मल्टीप्लीकेशन खत्म। समझ में आया? आंसर वुड बी AB इज इक्वल्स टू 18 प्लस 5 23 20 19 1 51 26 एंड 41 और 2 11। किधर बेटा? अच्छा, प्रिंटिंग मिस्टेक बेटा कभी कभी इंसान से हो ही जाता है, एंड इट्स उम्र में नॉर्मल है। क्लियर है यहाँ तक? पक्का? तो आज का टारगेट इतना ही है, अपने ये पूरा कंप्लीट कर लेने का है मैट्रिसेस, और नेक्स्ट लेक्चर में अपन इसके सम्स को स्टार्ट करेंगे। पक्का? होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।